इंडिया मांगे गोल्ड। बॉन जियो बैम विंडो। ब्राजील के इस खूबसूरत शहर रियो से मैं जीएस विवेक आप सबका पोर्चुगीज में यहाँ की लोकल भाषा में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे पिछले 10 दिनों में जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पोर्चुगीज सीखने की, उसी तरीके से कुछ हमारे एथलीट्स भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मेडल जीतने की। अब तक दोनों ही नाकामयाब रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब मैदान में उतर रहे हैं हमारे पहलवान। एक जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी रहा वो आर्मी टाइप फिजिकल ट्रेनिंग सेशन रहा है, तो अगर हमें डिटेल में थोड़ा बताया कि किस तरह का फिजिकल ट्रेनिंग सेशन आपने किया ओलंपिक गेम से पहले। बिल्कुल, जैसे अभी चल ही रहा है, क्योंकि हमारे जैसे एक टाइम मैट रहता है, एक टाइम फिजिकल वर्क वगैरह रहता है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ओलंपिक के देखते हुए काफ़ी अच्छी फिटनेस बना रहे हैं और कभी मैट पे भी काफ़ी अच्छे टेक्निक्स वगैरह जो भी कमियां उसे दूर कर रहे हैं। तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी इस समय 8-9 आवर्स इन रेसलिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी, और इसका रिजल्ट आपको ओलंपिक्स में 100% देखने को मिलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें देखा गया था कि आप पीछे थे फ्रांस के जो रेसलर है, लेकिन लास्ट में आप एक ऐसा टेक्निक दिखाया जो कि गांव के रेसलिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ढाक बोलते हैं उस टेक्निक को, मेरी अच्छी है, परफेक्ट है, मैं पहले भी मारता रहा हूँ, तो मेरी उस टेक्निक में मास्टरी है, तो मैं उस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश किया और उसमें 100% मैं सक्सेस हुआ और मैं काफ़ी अच्छी टेक्निक मार्क से फॉलो करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट हुआ और मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। लोगों को मेरी रेसलिंग पसंद भी आती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसमें काफ़ी अच्छा करूँगा रियो में। बस बात आज मेरे लिए दुआ करें कि वहाँ से मैं देश के लिए मेडल जीता। आखिरी 2 सवाल, रियो में जो मौसम है लगभग भारत जैसा ही मौसम है, ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी भी रहेगी वहाँ, तो क्या ये भारतीय जो पहलवान हैं उनके लिए सुविधा हो सकता है? बिल्कुल, काफ़ी मतलब क्योंकि हमारे साइड वहाँ पे मौसम है तो काफ़ी अच्छा में फ़र्क मतलब सेम ही क्लाइमेट रहेगा, तो अच्छी एक बात है, क्योंकि भारतीय से जल्दी उसमें ढल जाएंगे और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सभी। जैसे एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर एबीपी न्यूज़ के दर्शक जो है और देशवासी जो है जो ओलंपिक देखने वाले हैं और जिनका उम्मीद है आपसे एक मेडल की, उनको अगर आप कैमरा में कुछ कहें। बिल्कुल, मैं अभी रियो ओलंपिक से लिए काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, काफ़ी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है मेरी, और मैं काफ़ी अच्छा करूँगा रियो में। बस अपने सभी एबीपी न्यूज़ देखने वाले दर्शकों और अपने भारतीय जनता से मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि रियो से मैं रेसलिंग में गोल्ड लेके आऊँ। ओलंपिक के इन आखिरी 5 दिनों पर सबकी उम्मीद टिकी है भारतीय रेसलर्स पर। दिल्ली से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रेसलर दीपिका कालीरमन। दीपिका, क्या लगता है आपको कि क्या रेसलर्स अपना दम दिखा पाएंगे? देखिए, अब सारा दामोदार इस ओलंपिक में मेडल की जितनी भी होप है वो अब हमारे पहलवानों पे टिक गई है, और मेरी भी सारी शुभकामनाएं भारतीय पहलवानों पर है कि अपने पूरे तन मन से उसको खेलें। मेडल जीते ना जीते वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अपना परफॉर्मेंस जो उनका दी बेस्ट है उसका प्रदर्शन वो करें। हाँ, संभावना की बात करते हैं तो मैं कम से कम इस बार 1 मेडल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेडल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जिस हिसाब से हम अपना पास्ट कल का भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें ग्रीको रोमन का जो रविंद्र खत्री ने दिखाया, या अब हरदीप का होगा, तो उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ दबाव है कि अब तक भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है रियो में, तो कहीं ना कहीं हम उसको हो सकता है हम उसकी खामियाजा भरें। लेकिन स्टिल मैं अभी भी होपफुल हूँ कि हम लड़कों फ्री स्टाइल में तो हम 1 मेडल ले ही रहे हैं कम से कम, और लड़कियों में भी अगर हम देख लें तो विनेश फोगाट पे भी हम दावा रख सकते हैं कि वो 1 मेडल की हकदार बन सकती है। 8 में से 7 पहलवान अब भी मैदान पर बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद है नरसिंह यादव। जी हां, नरसिंह यादव। वैसे रियो तक का सफर नरसिंह यादव का काफी विवादों भरा रहा, लेकिन फिर भी सबको यही उम्मीद है कि नरसिंह रियो से एक पदक के साथ जरूर वापस आएंगे। एबीपी न्यूज़ ने नरसिंह यादव से ओलंपिक से पहले बात की। एक जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी रहा वो आर्मी टाइप फिजिकल ट्रेनिंग सेशन रहा है, तो अगर हमें डिटेल में थोड़ा बताया कि किस तरह का फिजिकल ट्रेनिंग सेशन आपने किया ओलंपिक गेम से पहले। बिल्कुल, जैसे अभी चल ही रहा है, क्योंकि हमारे जैसे एक टाइम मैट रहता है, एक टाइम फिजिकल वर्क वगैरह रहता है, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ओलंपिक के देखते हुए काफ़ी अच्छी फिटनेस बना रहे हैं और कभी मैट पे भी काफ़ी अच्छे टेक्निक्स वगैरह जो भी कमियां उसे दूर कर रहे हैं, तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी इस समय 8-9 आवर्स इन रेसलिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी, और इसका रिजल्ट आपको ओलंपिक्स में 100% देखने को मिलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था उसमें देखा गया था कि आप पीछे थे फ्रांस के जो रेसलर है, लेकिन लास्ट में आप एक ऐसा
टेक्निक दिखाया जो कि गांव के रेसलिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ढाक बोलते हैं उस टेक्निक को, मेरी अच्छी है, परफेक्ट है, मैं पहले भी मारता रहा हूँ, तो मेरी उस टेक्निक में मास्टरी है, तो मैं उस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश किया और उसमें 100% मैं सक्सेस हुआ और मैं काफ़ी अच्छी टेक्निक मार के फॉलो करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट हुआ और मतलब काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, लोगों को मेरी रेसलिंग पसंद भी आती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसमें काफ़ी अच्छा करूँगा रियो में। बस बात ऐसे मेरे लिए दुआ करें कि वहाँ से मैं देश के लिए मेडल जीता। आखिरी 2 सवाल, रियो में जो मौसम है लगभग भारत जैसा ही मौसम है, ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्मी भी रहेगी वहाँ, तो क्या ये भारतीय जो पहलवान हैं उनके लिए सुविधा हो सकता है? बिल्कुल, काफ़ी। वैसे दीपिका, नरसिंह यहाँ रियो में तो आ चुके हैं कुछ दिन पहले और ज़बरदस्त ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है नरसिंह के लिए, क्योंकि पहले तो वो सुशील की जगह लड़ेंगे, उसके बाद ये सब डोपिंग का विवाद, और अब भारत के पास एक भी मेडल नहीं है, तो अब सारी उम्मीदें नरसिंह यादव पर। डेफिनेटली उस पर पड़ेगा असर नरसिंह पर। बहुत कंट्रोवर्सी वाला ये वेट कैटेगरी रही ओलंपिक में जाने के लिए, और सिर्फ हम लोगों को लगता है कि हम मीडिया में देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा होता है खिलाड़ी पे, क्योंकि सारा ध्यान खिलाड़ी का अपनी परफॉर्मेंस से हटकर वो सब उन चीज़ों में चला जाता है जिन चीज़ों में बच्चे को या तो खींचा जाता है, ड्रैग हो रहे होते हैं, या अननेसेसरी किसी कॉन्स्पिरेसी के वो शिकार हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इस ओलंपिक में जो अब अबाउट होने वाली है, नरसिंह के ऊपर डबल प्रेशर हो रहा होगा। एक तो प्रेशर वो जो वो सफ़र करके आ रहा है, दूसरा प्रेशर वो कि हम सबकी निगाहें इस नरसिंह वाले वेट पर और ज़्यादा गड़ गई हैं। अब ज़्यादा पॉपुलर हो गया ये वेट कि सुशील कुमार तो नहीं जा पाए हैं, तो अब नरसिंह इस वेट से क्या पदक जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। तो डेफिनेटली उनके जो खेल है उस पर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। वैसे नरसिंह के अलावा रियो में एक और पदक के बड़े दावेदार हैं योगेश्वर दत्त। 2012 लंदन गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन इस बार इंडिया मांगे गोल्ड। योगेश्वर से बात करी एबीपी न्यूज ने। पिछली बार लंदन ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आया था, इस बार योगेश्वर दत्त से उम्मीद इससे भी ज़्यादा है। योगी भाई, क्या आप मानते हैं इस बार मेडल का जो कलर है वो बदलेगा? देखिए, उसके लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं हम। पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल था और मैंने पिछली बार से यही टारगेट है कि अगली बार देश के लिए गोल्ड जीतना है, और उसके लिए मैंने पूरी जी जान लगा रखी है। और मैंने क्या, पूरे हमारे जितने पहलवानों ने क्वालिफाई किया वो सभी पूरे जोर से लगे हुए। हम चाहते हैं, पिछली बार हमारे 2 मेडल थे, इस बार 2 से सीधा डबल 4 करें, और इसके लिए सभी पहलवान बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और लोगों की इतनी दुआएं हमारे साथ, भगवान का आशीर्वाद है, तो अच्छा ही होगा। योगी भाई, आप एक ऐसा पहलवान है जिनके बारे में कहा जाता है कि जो आखिरी मिनट तक मतलब आपका जो लड़ाई होता है उसमें पता नहीं चलता है, आप पीछे भी रहते हैं तब भी पता नहीं चलता है कि आप हार सकते हो, क्योंकि आप ओपोनेंट जो है उनको चित भी कर सकते हो। ऐसा मतलब आपके अंदर वो भी मतलब सक्षमता जो कहा जाता है वो भी है। तो आप क्या कहोगे, इस बार भी जो कहा जाता है आपके बारे में कुछ ऐसा ही होने वाला है? इस तरह का तैयारी आपका है रियो ओलंपिक गेम्स में? देखिए, मेरी तैयारी मैंने बताया कि बहुत अच्छी है। डेली 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और पूरा फोकस रियो पे है। और मेरा ये है कि मैं जब तक मैच पे तो मैं हार नहीं मानता, चाहे लास्ट 1 सेकंड बची हो। मेरा ये है कि मेरे को कुश्ती जीतनी है, और मेरा पूरी कुश्ती में एक ये है कि मैं चलता रहता हूँ कि रुकता नहीं, डिफेंसिव नहीं होता। और अगर आप पहलवान ने लीड किए हुए हो तब भी मैं लगा रहता हूँ कि मेरे को जीतना ही है, और भगवान साथ देता है कि कुश्ती लास्ट में मैं निकाल लेता हूँ। वैसे दीपिका, लंदन 2012 में योगेश्वर 60 किलो वर्ग में लड़े थे, इस बार 65 में लड़ रहे हैं। अब जब वेट बढ़ रहा है तो ब्रॉन्ज से गोल्ड भी बढ़ेगा ना? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैट पर तो हम नहीं कह सकते कि कौन खिलाड़ी जीत जाए कौन हार जाए। लास्ट सेकंड पर भी हम चित कर जाते हैं, लास्ट सेकंड पे भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं। रविंदर खत्री अपना मुकाबला हारकर बाहर हो चुके हैं, लेकिन हरदीप सिंह और संदीप तोमर के मुकाबले अब भी बाकी हैं। वैसे संदीप तोमर का एक रिकॉर्ड है, वो आज तक कभी भी किसी टूर्नामेंट से खाली हाथ वापस नहीं आए, और यहाँ पर ओलंपिक्स में वो 57 किलो वर्ग में मुकाबला करेंगे। एबीपी न्यूज़ ने बात करी संदीप तोमर से। संदीप, ओलंपिक का प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, अगर हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। ओलंपिक की मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो मेरे में जो कमियाँ हैं, जो मैंने अभी
मंगोलिया में जो मैं सेमीफाइनल बाउट लूज हुआ है उससे जो कमी है उसको दूर कर रहा हूँ। और मेरे कोच साहब है जोगेंद्र कोच साहब, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं और जो कुछ शेड्यूल ये बनाते हैं, सुबह का ये है, शाम को ये है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस चल रही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। और ओलंपिक में वही टारगेट हमारा गोल्ड का है और लेके आएंगे। संदीप, इससे पहले जॉर्जिया में आप लोगों ने ट्रेनिंग किया और यहाँ भी सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, तो फॉरेन कोई कंट्री में ट्रेनिंग करने से कितना फ़र्क आया है? आपके जो गेम है उसमें कितना फ़र्क आया है? ये मतलब फ़ॉरेन में जो वहाँ पे जॉर्जिया में गए थे, वहाँ पे हाइल पे था, वो बहुत ऊंचे था, ऊंचाई पे। और मंगोलिया था वो उससे भी ऊंचा था कंपटीशन। जो हम यहाँ से जो डायरेक्ट जाते वहाँ पे फिर मतलब ये दम वगैरह की मतलब प्रॉब्लम होती, स्टेमिना नहीं बन पाता, तो वहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वहाँ पे हमने जो बाउट लड़ी, कंपटीशन हुआ, उसमें मतलब हमारा मतलब स्टेमिना प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर बहुत अच्छा से चला, कोई बहुत अच्छी बात। अगर हमें बताएं कि क्या किस तरह का स्पेशल ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ओलंपिक गेम से पहले? नहीं, जो कोच साहब है, जोगेंद्र कोच साहब हमारे जो शेड्यूल बनाते हैं, भाई आज सुबह मैच है, ये प्रैक्टिस करनी है, आज जिम है, आज मैट है, आज टेक्निक है, आज बाउट है, उस जब वो शेड्यूल बनाते हैं वही करते हैं। और जो कमियां है, मतलब जो हमारे जो लूज पॉइंट है, उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। संदीप, आप एक ऐसा रेसलर है जिनको रियो में मेडल मिला था 2012 में, तो एक ऐसे शहर में वापस आप जा रहे हैं 4 साल बाद, जहां आपको एक अंतर्राष्ट्रीय एक कंपटीशन में एक मेडल जीतने का एक्सपीरियंस पहले से है, तो ये आपको मानसिक तौर पर मेंटली कितना आपको बूस्ट करेगा, कितना एक फ़ायदा साबित होगा, फ़ायदामंद साबित होगा ये? नहीं, मैं वहाँ पे पहले जा सकता हूँ, गोल्ड मेडल लेके आया था मैं 2012 में, तो मैं सोचता हूँ अब जा रहा हूँ 4 साल बाद फिर दोबारा गोल्ड मेडल लेकर और भारत का नाम रोशन करूँ। आपके जो 57 किलोग्राम वर्ग है, उसमें क्या आप कौन से कंट्रीज़ के जो कंपीटर हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइट दे सकता है? कौन से कंट्रीज़ के जो रेसलर्स हैं उनको हराना टफ रहेगा, आप क्या मानते हैं? ये मतलब 4 कंट्री है, जॉर्जिया, ईरान, रसिया और मंगोलिया। इनसे मेरी बहुत अच्छी फ़ाइट होगी, इनको मतलब बराबर की फ़ाइट होगी इनसे मेरी। तो एक मेडल की उम्मीद पूरे देशवासी आपसे कर रहे हैं, तो क्या हम भी एक मेडल की उम्मीद कर सकते हैं? पक्का मेडल की पक्का उम्मीद कर सकते हैं। और मैं अपने सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए प्रे करें, मैं रियो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेके आऊँ। वैसे बबीता को कैंप के दौरान बुखार भी आया था, डर लग रहा था कि कहीं उनका रियो ओलंपिक छूट ना जाए, पर अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं। पर सवाल अब भी यही है कि क्या वो अब अपना 100% दे पाएंगी, क्या वो यहाँ से एक पदक लेके वापस आ पाएंगी? देखिए, बुखार आना ये तो सब नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे बुखार है, अगर टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है, कोई एक्सट्रीम लेवल का बुखार हुआ है, तो एक हद तक असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो खेलने का जो एक्सरसाइज टाइमिंग है, जो ट्रेनिंग टाइमिंग है, वो हमारा ख़राब होता है। लेकिन एज सच ऐसा नहीं कह सकते कि कैंप के टाइम में अगर उनको बुखार आया था तो उससे ओलंपिक में जो वो बाउट्स कर रही हैं उससे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाता है और हम उसको हील भी जल्दी कर लेते हैं, इतनी टेक्निक और हम इतने प्रोफेशनल हो चुके होते हैं गेम में। हाँ, बबीता भी एक अच्छा काम करके दिखा सकती है। रियो से इस खास पेशकश में आज इतना ही। थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि लंदन से ज़्यादा पदक आएंगे रियो में। वैसे मेरे पास तो एक ओलंपिक पदक है, लेकिन ये सिल्वर है। याद है ना, इंडिया मांगे गोल्ड।